दोस्तों नमस्कार। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि किसी भी चीज़ की जानकारी को लेके, जैसे किसी भी चीज़ की खबरों को लेके, न्यूज़ को लेके बड़ी अस्पष्टता लोगों में है। ठीक है, मतलब किस समाचार पे, किस न्यूज़ पे विश्वास किया जाए और किस न्यूज़ पे ना किया जाए, कौन सा फेक है, कौन सा सही है, ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। ये काफ़ी मतलब कभी कभी इतनी भ्रामक स्थिति हो जाती है कि ये जानना मुश्किल हो जाता है कि कौन क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब इस पे हमारा, अब आप कह सकते हैं सोशल मीडिया, कहते हैं ना कोई चीज़ अगर जितनी फ़ायदेमंद होती है फिर उसका दुरुपयोग भी उतना चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया है। ठीक है, और हमारी पत्रकारिता का तो क्या ही कहें, पत्रकारिता का लेवल जिस तरीके से गिरा है वो किसी से अछूता नहीं रहा है। मतलब पत्रकारिता क्या होती है वो तो आज की पीढ़ी और आज के लोग तो भूल ही गए हैं पत्रकारिता किस तरीके से की जाती है। तो ये न्यूज कभी कभी इतना मतलब भ्रामक हो जाते हैं कभी कभी। अच्छा, एआई भी आ गया है, एआई से भी कई वीडियो, कहते हैं ना कि सुनी हुई बातों पे विश्वास नहीं किया जाता लेकिन देखी हुई बातों पे विश्वास। लेकिन ऐसे ऐसे वीडियो लोग बना के मतलब न्यूज़ मीडिया चैनल, नेशनल मीडिया वाले ही एक मतलब ऐसा ऐसा वीडियो बना रहे हैं कि जिससे पता ही नहीं चल रहा है बिल्कुल वो ओरिजिनल है या एआई जनरेटेड है। तो इससे कई सारी भ्रम की स्थितियां पैदा हो रही हैं समाज में, और जिसको लेके विवाद भी हो जाते हैं तमाम। ठीक है, अब किसकी बात को सही माना जाए, किसकी बात को गलत माना जाए, तो इसको कैसे, ये इसका फैक्ट चेक होगा, कैसे ये सही है या गलत है। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊं कि मैं किसी भी चीज़, किसी भी न्यूज के फैक्ट को चेक करने के लिए थोड़ा सा उस पर सर्च कर लेता हूँ कई चैनलों पे या सोशल मीडिया पे। हालांकि वो भी किसी न किसी मनुष्य द्वारा ही डाले गए होते हैं, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट मनुष्य द्वारा ही डाला गया होता है। लेकिन फिर भी मैं उसको कई प्लेटफॉर्मों पे उसको जांच परख के ही चीज़ें बोलता हूँ और समझता हूँ उसको। तो लेकिन कई लोग उसको लेके मतलब वो एक कहावत है ना, कौवा कान लेके, किसी ने कहा कौवा कान लेके उड़ रहा है, तो वो मतलब ये वाली है स्थिति। समझ रहे हैं, लोग कौवा पीछे भागने लगते हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि जब स्थिति भ्रामक है तो फिर आदमी करेगा भी क्या, वो भ्रम में रहेगा और चीज़ों को, गलत चीज़ों को सही मान लेगा। कोई भी वीडियो डाल दिए जाएंगे तो उसको देखकर भाई उसकी सत्यता, उसको पुष्ट करके उसको पुष्टि मान के उसको लोगों से बताएगा, लोगों से शेयर करेगा। ठीक है। अच्छा, इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प ये है कि मतलब सार्वजनिक तौर पे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे इसका विकल्प क्या है। सबसे पहले तो हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, पत्रकारिता का जो क्षेत्र है उसमें ईमानदारी आ जाए। ठीक है, और वो किसी के दबाव में ना काम करें, वो बिल्कुल सत्य बातें, सही बातें, क्योंकि उनके पास तमाम सोर्सेज होते हैं, तमाम तरीके के मतलब माध्यम होते हैं जिससे वो चीज़ों को स्पष्ट तरीके से आपके सामने रख सकते हैं। लेकिन वो आजकल हो नहीं रहा है। एक पत्रकारिता हुआ, दूसरा हुआ हमारे शासन प्रशासन या फिर सरकार का जो है वो दृष्टिकोण। ठीक है, वो कई मायनों में हमारे भ्रम की स्थिति को दूर कर सकता है। जैसे कोई बयान, जैसे मान लीजिए अभी समय एग्जाम्पल, अब इस पे आप ये मत समझिएगा मैं किसी का विरोध या समझ रहा हूँ। जैसे कोई मान लीजिए कोई विदेश से कोई बयान आ रहा है। ठीक है, मैं बहुत हाई लेवल पे बात कर रहा हूँ हालांकि, लेकिन मुझे एग्जाम्पल अभी मुझे रिसेंटली वही याद आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई बयान आ रहा है, ठीक है, विदेश, जैसे ट्रम्प कह रहे हैं कि 30 दिनों तक ही तेल जो है, 30 दिनों तक भारत को तेल दिया जा रहा है। ठीक है, ले सकता है। तो अब इसमें कई भ्रम की स्थिति ये है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या अमेरिका तय करेगा कि भारत कितने दिनों तक किससे तेल लेगा, किससे नहीं लेगा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, वो ट्रम्प जो हैं वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो उल्टा सीधा ऐसे ही बयान देते रहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें चीज़ें सही कैसे, मतलब इसको कैसे पता लगेगा कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं या फिर ये बातें सही हैं। ठीक है,
अब इसमें भारत सरकार के कोई भी शासन प्रशासन का एक ऑफिशियल स्टैंड होना चाहिए, ठीक है। उसकी खबरों का खंडन होना चाहिए। उसको आप कहिए कि नहीं वो सही है, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, उसको लेकिन वही है कि सभी लोग किसी न किसी दबाव में काम कर रहे हैं। अब वर्तमान सरकार वर्तमान समय में कौन से दबाव में क्या बातें बोली जाती हैं, ये भी भ्रम की स्थिति है, ठीक है। लेकिन बिना पत्रकारों की ईमानदारी के सर नमस्ते, बिना पत्रकारों के ईमानदारी के और सर नमस्ते, ये संभव नहीं है। स्टैंड तो लेना ही चाहिए, सबको स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। भ्रम की स्थिति तभी खत्म होगी। कोई भी सरकारें, देखिए मैं एक किसी व्यक्तिगत सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, शासन प्रशासन से ये खंडन आना चाहिए कि नहीं ये सही है, ये गलत है, तभी तो उसकी पुष्टि हो पाएगी। अभी देखिए गैस को लेके युद्ध चल रहा है, गैस को लेके दिक्कतें चल रही हैं, ईंधन को लेके दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है। अब कुछ ज़िलों में तमाम अधिकारियों द्वारा ये लेटर के माध्यम से बताया जा रहा है कि कोई दिक्कतें नहीं हैं। लेकिन अब स्थिति क्या है, ज़मीनी स्तर पर स्थिति ये है कि लोगों में डर का माहौल है। लोग भरवा रहे हैं, ईंधन भरवा रहे हैं, गैस भरवा रहे हैं, तो इससे दिक्कतें हो रही हैं ना। तो ज़मीनी स्तर पे कहीं ना कहीं ईमानदारी से वो प्रयास नहीं किया गया, ठीक है। लेटर जारी कर दिया गया, पत्र जारी कर दिया गया, लेकिन ईमानदारी से प्रयास नहीं किया गया। ईमानदारी का मतलब ये है कि जब तक ज़मीनी तौर पे जुड़ के चीज़ों को देख परख के नहीं चीज़ें आएंगी सामने, तब तक आप ऐसे ही भ्रम में पलते रहेंगे। अच्छा, एक होती है खामोशी, कहते हैं ना कि खामोश रहिए तो चीज़ें मतलब सही समय पर हम जवाब देंगे। कहा जाता है कि सही समय पर जवाब दिया जाएगा, तो आजकल वो दौर नहीं है सही समय पर जवाब देने का। सही समय मतलब आपके ऊपर कोई आरोप लग रहे हैं, अगर तत्काल उसका जवाब आप नहीं देंगे तब तो आपको झूठा मान ही लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको तत्काल प्रभाव से तुरंत थोड़ा सा सोच समझ कर, ठीक है, तत्काल प्रभाव से आपको जवाब देना चाहिए, किसी को भी जवाब देना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इस पर थोड़ा सतर्क रहें, खबरों को लेकर सतर्क रहें और किसी से भी विवाद की स्थिति ना पैदा हो, और चीज़ों को जांच परख करिए, जांचे बोलें। धन्यवाद।